जब ग्रोथ की बात करता है ना, तो एक नाम हर डिस्कशन में आ ही जाता है, अडानी। पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, ग्रीन एनर्जी हो या डेटा सेंटर्स, अडानी एंटरप्राइजेस हर जगह प्रेजेंट है। लेकिन सवाल ये है, क्या अडानी एंटरप्राइजेस सिर्फ स्केल का स्टोरी है या फिर ये जेन्युइनली लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर सकता है? आज हम अडानी एंटरप्राइजेस को नॉइस से दूर रख के सिर्फ बिजनेस और नंबर्स के बेसिस पे समझेंगे। अडानी एंटरप्राइजेस अडानी ग्रुप का इंक्यूबेटर है। सिंपल शब्दों में समझे तो यहीं से नए बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं और जब स्केल हो जाते हैं तो उनको अलग लिस्टेड एंटिटीज में बना दिया जाता है। आज अडानी एंटरप्राइजेस का एक्सपोजर है माइनिंग सर्विसेज, एयरपोर्ट्स, रोड्स, डेटा सेंटर्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सबसे इम्पोर्टेंट न्यू एनर्जी इकोसिस्टम में। ये कंपनी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज्यादा नेशन वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे फोकस्ड है, जहां जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है लेकिन एंट्री बैरियर भी उतना ही स्ट्रांग है। लेट्स लुक एट द बिजनेस मॉडल। अडानी एंटरप्राइजेस का मॉडल टिपिकल कॉर्पोरेट जैसा नहीं है। ये पहले एसेट बिल्ड करता है, फिर उसे स्केल करता है और जब बिजनेस मैच्योर हो जाता है तो वैल्यू अनलॉक करता है। एयरपोर्ट्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एक टाइम पे ये सिर्फ कैपिटल हेवी एसेट लगता था, आज स्टेडी कैश फ्लो जनरेटिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसी तरह ग्रीन हाइड्रोजन सोलर मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी ट्रांजिशन के बेट्स भी आज एक्सपेंसिव लग रहे हैं, लेकिन इंडिया के लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ परफेक्टली अलाइन करते हैं। अब नंबर्स की बात करते हैं। FY25 के अराउंड अडानी एंटरप्राइजेस का रेवेन्यू क्रॉस हुआ है ₹1 लाख करोड़ के मार्क को और EBITDA शोज स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ। एयरपोर्ट्स बिजनेस कंसिस्टेंटली मार्जिन्स इंप्रूव कर रहा है, माइनिंग सर्विसेज स्टेबल कैश जनरेट कर रहा है और न्यू एनर्जी सेगमेंट अभी इन्वेस्टमेंट फेज में है। डेट भी एक कंसर्न था हिस्टोरिकली, लेकिन रीसेंट क्वार्टर्स में कैश फ्लोज और एसेट मोनेटाइजेशन ने लेवरेज को बेटर कंट्रोल में लाया है। वेंचुरा के एस्टिमेट्स के हिसाब से नेक्स्ट फ्यू इयर्स में अडानी एंटरप्राइजेस का फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ज्यादा वैल्यू क्रिएशन एंड स्केल पे रहेगा। न्यू एनर्जी वर्टिकल से FY28 के बाद मीनिंगफुल EBITDA कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड है, जब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्टेबलाइज होंगी। चलिए वैल्यूएशन एंड टारगेट प्राइस को देखते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन अभी भी प्रीमियम लग सकती है, लेकिन ये प्रीमियम ग्रोथ विजिबिलिटी के लिए है। टारगेट प्राइस रफली अराउंड ₹3,900 के आसपास है, विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू अज्यूमिंग एग्जीक्यूशन स्टेज ऑन ट्रैक। Now let's find out why investors track Adani Enterprises. Adani Enterprises को इन्वेस्टर्स इसलिए ट्रैक करते हैं क्योंकि ये इंडिया के इंफ्रा और एनर्जी ट्रांजिशन का प्रॉक्सी है। इसके बिजनेसेस इजीली रेप्लिकेट नहीं हो सकते, कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई है, रेगुलेटरी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग चाहिए और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और भी स्ट्रांग। अगर इंडिया ग्रो करता है द वे एक्सपेक्टेशंस है, तो अडानी एंटरप्राइजेस उस ग्रोथ का डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकता है। But there are some risks you can't ignore. Execution delays, regulatory changes, high capital intensity और group level sentiment short term volatility create कर सकते हैं। ये स्टॉक वीक हार्ट इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। पेशेंस और लॉन्ग टर्म माइंडसेट यहाँ मैंडेटरी है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अदानी एंटरप्राइजेस एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ प्ले है जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी फ्यूचर पे बेट करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो और बिजनेस एग्जीक्यूशन पे भरोसा रखते हो, तो ये स्टॉक पोर्टफोलियो में फिट हो सकता है। That was our analysis on Adani Enterprises. If you found this video helpful, do like the video and follow Ventura for more such stock insights. Please do your own research and consult your financial advisor before investing. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.